किसी समय हिमालय की तलहटी में विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमादित्य न केवल शक्तिशाली और न्यायप्रिय थे, बल्कि उनके हृदय में प्रेम और कला के लिए भी विशेष स्थान था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, पर उनका मन किसी के लिए नहीं रमा था। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की रानी चंद्रिका अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और संगीत कला के लिए जानी जाती थी। वह स्वतंत्र और साहसी थी, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। पहली मुलाकात एक बार विजयगढ़ में विशाल मेला आयोजित हुआ, जिसमें सभी पड़ोसी राज्यों के राजा रानी आमंत्रित थे। चंद्रिका भी अपने पिता के साथ वहां पहुंची। मेले के सांस्कृतिक उत्सव में चंद्रिका ने अपनी वीणा वादन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विक्रमादित्य, जो मंच के सामने बैठे थे, उनकी ओर आकर्षित हुए। उनके दिल में कुछ हलचल सी हुई। दर्शन के बाद विक्रमादित्य ने चंद्रिका से भेंट की और उनकी कला की प्रशंसा की। चंद्रिका ने विनम्रता से जवाब दिया कि आंखों में एक शरारती चमक थी जो विक्रमादित्य को भा गई। मेले के बाद विक्रमादित्य और चंद्रिका के बीच पत्रों का आदान प्रदान शुरू हुआ। विक्रमादित्य अपनी कविताओं में चंद्रिका की सुंदरता और बुद्धि का बखान करते, जबकि चंद्रिका अपने पत्रों में राजा को उनकी वीरता और सौम्यता के लिए छेड़ती। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम पनपने लगा। लेकिन चंद्रिका के पिता चंद्रपुर के राजा इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे अपनी बेटी का विवाह किसी और शक्तिशाली साम्राज्य के राजकुमार से करना चाहते थे। परीक्षा और मिलन विक्रमादित्य ने चंद्रिका के पिता को मनाने की ठानी। उन्होंने चंद्रपुर जाकर राजा के सामने एक चुनौती स्वीकार की, एक खतरनाक जंगल में रहने वाले राक्षस को हराना। विक्रमादित्य ने न केवल राक्षस को परास्त किया, बल्कि जंगल में फंसे चंद्रपुर के कुछ ग्रामीणों को भी बचाया। इस वीरता से प्रभावित होकर चंद्रिका के पिता ने उनकी शादी के लिए हामी भर दी। खुशी का अंत विजयगढ़ में धूमधाम से विवाह हुआ। चंद्रिका और विक्रमादित्य ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। चंद्रिका ने विजयगढ़ में संगीत और कला को बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमादित्य ने अपने राज्य को और समृद्ध बनाया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहां प्रेम, न्याय और कला का सामंजस्य था। नैतिकता, सच्चा प्रेम बाधाओं को पार कर विजयी होता है, और जब दो दिल एक हो जाते हैं तो वे दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं।